राजस्व विभाग इसको कह रहे हैं कि ये नवीन भर्ती है, फिर उसी के बाद राजस्व विभाग ये कह रहे हैं कि ये मेड़ का विवाद है। तो शासन आखिर चाहती क्या है? इसको नवीन भर्ती घोषित करना चाहती है या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और विपक्ष की मेड़ बन? महिला एक चरित्रहीन हो जाए, अपने ही चचेरे भाई के साथ ब्याह कर ले, वो महिला कभी अपने गांव को बख्शेगी नहीं। उस महिला से पैसा 50,000 का डिमांड किया गया था। तो भैया हम लोग मकान बना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अगर कुछ भी करके चला जाए, गाली गलौज करके मारपीट करके चला जाए, हम साक्ष्य इकट्ठा करें, मैं सातिर हूँ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद वही जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में बहुत सारी अजीब गजीब घटनाएं दिखने को मिलती हैं। जब इस दलित परिवार कहीं घर बनवाना शुरू करता है, यानी कि अपनी भूमि पर जब घर बनवाना शुरू करता है, तो कहीं न कहीं उस जमीन को नवीन भर्ती साबित कर दिया जाता है, तो या लड़वाने के लिए कुछ लोगों के साथ मिल करके एक मेड़बंदी का खतरा बताया जाता है। ये परिवार जिस परिवार में है, ये देखिए घर है, नवीन घर जो बन रहा है, आपको दिखा दें, ये घर नवीन घर बन रहा है। और हम जहाँ मौजूद हैं ठीक यहाँ का जो पिलर दिखाई है, ठीक बगल में इसको प्रशासन नवीन भर्ती कहती है। और जबकि बताया जाता है कि यहाँ जो घर है जहाँ हम मौजूद हैं, ये पहले घरों ही हुआ करती थी, पहले पुरखा पुरनिया का ज़मीन हुआ करता था। लेकिन पैसे के बदौलत, पैसे के बल पर, सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने के चक्कर में इसको नवीन भर्ती और मेड़बंदी का खतरा बताया जाता है। यहाँ के परिवार के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर कब से आप घर बनवा रहे हैं? ये घर तो हमारे बाबा बनवाए थे, हमारे पिताजी इसमें गुजर गए। ये मेरा जन्मभूमि है, मेरी पैदाशी यही है। मेरी उम्र इस समय 55 साल की है। मैं इसको जब बनवाने लगा तो वो विपक्षी शिकायत किया कि मेरे खेत में बना रहे हैं। तो लेखपाल ने आकर पैमाइश किया और देखा कि ये खेत में तो नहीं बन रहा, नवीन भर्ती बन रहा है। नवीन भर्ती का रिपोर्ट लिख करके पुलिस प्रशासन से इस मकान को रुकवा दिए। और जब हम बातचीत करने लगे तो वही पैसा की बात मांग किए, तो हमारा तो घबराहट छूट गया। गांव के लोग घर में बताए कि पैसा मांग रहे हैं, तो कहें भैया सबका घर तो फ्री बना है यहीं ज़मीनी में, तो सोचे कहाँ पैसे ले जाएँ। तो वो भाई अब सरकारें के वसूली होए कि अब जितना लोग घर बनावे देश में सबसे पैसे लिया जाए। ये गांव कौन सा? ये गांव पाली गांव है। पाली गांव। हाँ। और थाना कौन सा पड़ता है? थाना फूलपुर। थाना फूलपुर, तहसील फूलपुर, पाली गांव का ये दलित बस्ती है। और दलित बस्ती के बारे में आपको बता दूं कि ये जो मामला बता रहे हैं, हमारे पास दो कागज़ है। इस पेपर में लिखा हुआ है कार्यालय तहसीलदार फूलपुर प्रयागराज। उन्होंने प्रेषित किया है ममता पटेल को, जो यहाँ की लेखपाल हैं। उनसे साफ साफ लिखा हुआ है कि 6/6/2023 के संबंध में लिखा है कि जिसमें ग्राम पाली, परगना सिकंदरा, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज के अराजी संख्या 385 नवीन भर्ती ग्राम सभा भूमि के आंशिक भाग पर राम सूचित पुत्र रामधन के द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है। जबकि 1972 में प्रत्येक दलितों को यहाँ पे आबादी देने का काम किया गया था। ये भी इनको आबादी में मिली थी ज़मीन। और फिर जब इससे हार जाते हैं तो इसके बाद फिर से कहीं न कहीं दूसरा तरीका अपनाया जाता है और लिख दिया जाता है 17/7/2023 को कि यहाँ पे 387 और 385 के जो मेड़ के विवाद हैं। अब हमारी ये समझ में नहीं आती कि जो प्रशासन आखिर चाहती क्या है? इसको नवीन भर्ती घोषित करना चाहती है या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और विपक्ष की मेड़बंदी? हमारे साथ अनुराधा अंबेडकर जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अनुराधा, क्या दिक्कत है आपको? नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी देखिए, ये मेरा मामला, ये मकान जो बन रहा है, ये मेरे आजा बाबा का है। ये मेरी पैतृक भूमि है। यहाँ हमारे आजा बाबा का ही पुरखे यहाँ बीत गए हैं। अभी हमारे सबसे छोटे दादा की बकरी पड़ी हुई है, उसी के बगल मेरा भी मकान था, जिस पर अब हम लोग मकान बना रहे हैं। राजस्व विभाग इसको कह रहे हैं कि ये नवीन भर्ती है, फिर उसी के बाद राजस्व विभाग ये कह रहे हैं कि ये मेड़ का विवाद है। अब हमको ये नहीं
समझ में आ रहा है कि हम मेड़ पे मकान बना रहे हैं, ये राजस्व या तो नवीन पड़ती है, हमारी ये ज़मीन है। जबकि ये सन 72-73 में ये ज़मीन हरिजन आबादी सुरक्षित है। लेकिन इसे प्रशासन का रवैया ये है, राजस्व विभाग की रवैया ये है कि हमें इनको कैसा भी करके प्रताड़ित करना है और इनसे पैसा वसूली करना है। राजस्व विभाग आया एक दिन बिना किसी आदेश के, हम लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं हुई कि हमारे यहाँ राजस्व विभाग आ रही है जांच के लिए, इस बात की बिल्कुल नहीं पता। राजस्व विभाग आई, पैमाइश भी नहीं की, वो आई इसे देख करके बता करके चली गई कि यह ज़मीन नवीन पड़ती है, आप निर्माण मत कीजिए। अब तक हमारा निर्माण पूरा हो चुका था, शटरिंग लगा हुआ है, शटरिंग पूरा नुकसान हो रहा है। तो इसी ज़मीन को लेकर राजस्व विभाग मुझसे पैसा मांग करने लगी और इसमें 3 व्यक्ति संलिप्त थे। सत्रजीत सिपाही हैं हमारे यहाँ के थाने के, और हल्का लेखपाल ममता पटेल हैं, यहाँ के कानून को सुप्रीम सिंह थे। मतलब जो पैसा का मांग क्यों किया जाता है? इसलिए कि ये ज़मीन आपका नवीन पड़ती है, नवीन पड़ती ज़मीन है, इसके एवज में आप मकान बनाओ, जिसके एवज में हमको पैसा चाहिए। जब मुझसे पैसा 50,000 का डिमांड किया गया था, तो भैया हम लोग मकान बना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अरबपति हैं, गरीब आदमी है, कैसा भी करके पैसा पाई इकट्ठा करके मकान बनवा रहे हैं। अमीर हो या गरीब मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि 50,000 रुपया दो और नवीन पड़ती ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे के जमीन पर तुम घर बना लो। ये सिस्टम है कहीं न कहीं फूलपुर तहसील का, है ना। तो इसी में राजस्व विभाग को विजिलेंस टीम के माध्यम से 6,000 प्रथम रुपया 6,000 रुपया देते हुए विजिलेंस टीम ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। के दूसरे दिन से लगातार हमारे यहाँ 2 दिन पुलिस आई, पूरी रात पुलिस आई, पूरी रात पुलिस आई। हम लोग मानसिक रूप से इतना ज़्यादा टॉर्चर हुए, डर लग रहा था कि ऐसी कौन सी साजिश है, किसके आदेश से क्या हमने गलती किया जो पूरी रात पुलिस आ रही हमारे यहाँ। उसके बाद जब हमने उनसे सवाल किया कि आप किसके आदेश से आ रहे हैं, आपके पास कोई राइट पेपर है कि नहीं है, पुलिस का कोई जवाब नहीं दिया। इतनी चोरी से पुलिस आती थी कि बिल्कुल एक मतलब जूते के रोंग तक आवाज़ नहीं आती थी। 2 दिन तक लगातार पुलिस आई, हम थाने पर संपर्क किए, थाने से हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं चुपचाप मैं चली आई। लेकिन एक सत्रजीत सिपाही है जो थाने का सिपाही है, जिसके पास ना कोई ऑर्डर पेपर होगा, ना कोई महिला कांस्टेबल होगी, ना कोई उनके साथ कोई अन्य सिपाही होगा, लेकिन वह व्यक्ति इस रास्ते से आएगा, पीछे के रास्ते से आएगा, सीधा मेरे घर में घुस जाएगा। हमारे घर में कोई नहीं, उस वक्त मेरी भाभी को डिलीवरी थी। रात में पुलिस आती है, वही महिला कांस्टेबल नहीं, रात में इसी घर में कुछ महिलाएं सोई रहती हैं, परिवार का कोई भी पुरुष पर सदस्य नहीं होता है। आप देखिए इसके साथ क्या होता है। फोन करती है तो हमने कहा अगर वो फोन कर रही है तो भाई उसके लिए महिला कांस्टेबल आइए, ओ या तो अब सोचिए महिला कांस्टेबल भी नहीं है करके एक बार का मैंने साक्ष्य इकट्ठा किया, उसके लिए भी बोला जा रहा है तुम सातिर हो। मतलब मेरे साथ कोई भी आकर कुछ भी करके चला जाए, गाली गलौज करके मारपीट करके चला जाए, हम साक्ष्य इकट्ठा करें, मैं सातिर हूँ। उसके बाद उसी के कुछ दिन बाद जुलाई के महीने में कुछ लोग किसान यूनियन के भेष में, कहना नहीं चाहिए पब्लिक के बीच में, लेकिन जो महिला एक चरित्रहीन हो जाए, अपने ही चचेरे भाई के साथ ब्याह कर ले, वो महिला कभी अपने गांव को बख्शेगी नहीं। उस महिला के दरवाजे पे किसान यूनियन के भेष में, किसान यूनियन के नेता हैं कि नहीं है, अभी इस चीज़ की भी पता नहीं चल पाया, उस तरफ साजिश रचा गया, गांव को उस तरफ साजिश रचा गया। उसके बाद मेरे घर पे मौके कोई नहीं था, मेरी मम्मी मेरी भौजाई थी। पुलिस आई इधर से किसान यूनियन के लोग लाठी डंडा लेकर के आए। आप देख सकते हैं इधर से पूरा दरवाजा खुला है, उधर से भी खुला है, उधर से कैसा भी करके मेरी मम्मी लोग जान बचा करके गांव की तरफ भागी। तो वही किसान यूनियन के लोग, यही कुछ गांव के लोग इकट्ठा होकर के गांव की तरफ दौड़ाए। मुझे सूचना, मैं तुरंत इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करके बताया, लगभग 2 बजे घटना थी, वहाँ से कोई फोर्स नहीं आई। 100 नंबर पुलिस आई, उससे थोड़ा रिस्पांस मिला। मैं इलाहाबाद से मैं तुरंत अपने मम्मी लोग को लेकर के मैं थाने में गई, लगभग 6 बज गए। इंस्पेक्टर साहब से मैंने बात की, उनसे कहा, लेकिन वहाँ 2 घंटा तो मुझे थाने बैठने के बावजूद भी कोई इंस्पेक्टर साहब तो आए ही नहीं। एप्लीकेशन लिए तो उसका कोई मतलब एक फॉर्मेलिटी अदा किए, उसके बाद से आज तक कोई पुलिस नहीं आई हमारे यहाँ जाँच करने आज तक कोई पुलिस नहीं आई। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम सिंह जब अरेस्ट हुआ तो उसके बाद 2 दिन तक पूरी रात पुलिस आई, सत्रजीत सिपाही वो बिना कहे बिना बताए मेरे घर में घुस जा रहा है। लेकिन जब वही दबंग लोग आए हैं, बाहरी लोग आकर के, अपर कास्ट के लोग आकर के हमारे गांव में हम लोग को लाठी डंडा मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जातिवाद की गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सूचना दे रहे हैं, पुलिस नहीं आ रही है। तो कहीं न कहीं राजस्व विभाग और पुलिस की इसकी कोई बड़ी साजिश है ना।
और मतलब हम साफ समझ लें कि ये जो अनुराधा जी बता रही हैं कि घर का मामला तो छोड़िए, कहीं न कहीं प्रशासन अभी ने लगातार परेशान करने का काम कर रही है। आपको बता दूं कि ये एक सन 2018 में इस जो ये देखिए चारदीवारी बनाई गई है, सन 2018 में ये चारदीवारी बनाई गई थी। और ये चारदीवारी सिर्फ और सिर्फ अकेले बल पर नहीं बनाई गई थी, बल्कि पूरा प्रशासन मौजूद था, उस वक्त राजस्व विभाग के लोग मौजूद थे। लेकिन आज अचानक हो जाता है क्या कि फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं आपको ये भी दिखा दूं, क्या राजस्व विभाग क्या गुंडों के साथ लाठी डंडे के साथ कहीं पैमाइश करने जाती है? ये मैं उस जनता से भी पूछ रही हूँ, राजस्व विभाग से मैं पूछ रही हूँ, और अपने थानेदार या हम अपने एसपी साहब से भी ये सवाल कर रही हूँ, क्या कोई राजस्व विभाग का व्यक्ति आकर के गुंडों के साथ पैमाइश करता है? आप देख रहे इसी किसान यूनियन के नेता के साथ, ये आप देख ले सकते हैं, ये किसान यूनियन के लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं। और उसके बाद मैं आपको एक वीडियो और दिखा देती हूँ जिसमें ममता लेखपाल आई हुई हैं। हल्का से भी दिखेगा, इसमें इन्हीं गुंडों के साथ ये ममता लालू पटवाली ममता लेखपाल हैं। क्या ये राइट है? कहीं न कहीं चलिए अभी हम आपको बता दूं, कहीं न कहीं साफ यहाँ समझ में आ रहा है कि राजस्व विभाग की छोटी सी गलती नहीं है बल्कि बड़ी गलती है। कभी इस ज़मीन को नवीन परती बताती है, कभी इसी ज़मीन को मेड़बंदी का खतरा बताता है, कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि रात में पुलिस प्रशासन बिना विचार के, बिना आर्डर के, बिना आदेश पत्र लिए ही इनके घर में घुस जाती है। ये इतना नहीं, जिन लोगों का नाम ले रही हैं, बार कह रहे हैं कि ये लोग हमें आए दिन टार्चर करते रहते हैं, अभी तक कोई प्रशासन इस मामले को संज्ञान नहीं लेती है। एसपी ऑफिस जाती हैं तो क्या बोला? मैं एसपी साहब से मिली, मैंने उनसे सारी बात बताई तो उन्होंने सीधा कह दिया आप थाने पे जाइए। मैं थाने पर आई, थानेदार इंस्पेक्टर साहब मिल नहीं रहे हैं। एक चीज़ मैं ये बता रही हूँ, हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे पट्टी में एक मर्डर हो गया था, एक मर्डर हुआ, उसी के बयान भी हमारे यहाँ कुछ लोग दूसरे बाहर के लोग, वही बाहर के गुंडे जो आए थे मारने के लिए, वही लोग ये धमकी दे करके गए जैसे हेतापट्टी में हुआ है वैसे तुम लोग के भी साथ होगा, बस समय आने दो। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई, अगर थाने पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा तो भैया आप जाके देख लीजिएगा, मैं 3.5 घंटा मैं थाने बैठी थी। 3.5 घंटा मैंने थाने पे इंतजार किया लेकिन कोई इंस्पेक्टर आकर के मेरे FIR एप्लीकेशन नहीं लिया। अभी तक क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी कुछ भी नहीं। अभी लगातार जाती रहती है। हाँ, मैं थाने हमेशा जाती हूँ, जो भी हमको धमकियाँ मिलती है मैं उसका एप्लीकेशन देने जाती हूँ, एप्लीकेशन नहीं लिया जाता है, इंस्पेक्टर साहब उस पर मिलते नहीं है, कोई फोर्स आकर यहाँ जांच नहीं करती, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ मानसिक रूप से सिर्फ टार्चर करने की बात है।